हे गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका जैसी फुटेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास में है Realme 9i और Realme 8i स्मार्टफोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है आपको। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स आज हम ले आए हैं इकट्ठे, और यहाँ पे आज हम करने वाले हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का रियल लाइफ स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों काफी सारी एप्स मैंने इन दोनों में ही लगा दी है और काफी अच्छे से सेट कर दिया। काफी सारी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, दोनों का ही इंटरफेस एकदम सेम कर दिया मैंने, एकदम सेम बना दिया फोन्स को, बिकॉज एप्स और वॉलपेपर वगैरह सब कुछ मैचिंग कर दिया एंड जो ब्राइटनेस लेवल है वो सब कुछ सेम कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे करें इनका रियल स्पीड टेस्ट और चेक करने वाले हैं कि Helio G96 जो 12nm पे बेस्ड है या फिर Snapdragon 680, दोनों में से कौन से प्रोसेसर में ज्यादा पावर है, ज्यादा रिलायबल हो सकता है। और Snapdragon 680 दोस्तों 6nm पे बेस्ड है, तो काफी ज्यादा फर्क मिल सकता है एफिशिएंसी में इन दोनों में। तो वैसे ऑन पेपर तो ज्यादा फर्क मिलता ही है हमें, बट रियल लाइफ में हम देख लेते हैं कि कैसे रहते हैं दोनों डिवाइस में हमारे ये सब कुछ रिजल्ट्स। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आएगी ना देखने के बाद, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करें एंड आप बताना आपको वीडियो क्वालिटी कैसे लग रही है, क्योंकि धीरे धीरे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो है हमारे दोनों ही फोन्स रखे हुए हैं। इस तरफ में है हमारा Realme 8i और इस तरफ में हमारा Realme 9i स्मार्टफोन। तो दोनों को ही मैंने सेट कर दिया अच्छे से। दोनों में ही सिम डली हुई है, जियो की सिम पे चल रहे हैं दोनों, सेल्यूलर नेटवर्क पे चल रहे हैं दोनों ही, और दोनों में आपको 4G प्लस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अभी जो ब्राइटनेस लेवल आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस लेवल सेम है दोनों में, ये आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल भी अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो सेम ही है, बट जो ब्राइटनेस है वो दोस्तों Realme 9i में थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Realme 8i। तो वो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है फ़र्क। बट यहाँ पे जो है अभी का स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे BGMI से लेकर मैंने थीम स्टोर तक पूरी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को मैंने लाइन में लगा लिया है। तो यहाँ पे करीब 20-25 एप्लीकेशंस है, तो सबको चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो है हम दोनों को ही रियल टाइम में स्टार्ट कर दिया टेस्ट, और यहाँ पे सबसे पहला हम करेंगे BGMI को ओपन। तो देख लेते हैं कौन सबसे पहले ओपन करता है। तो यहाँ पे हल्का सा बाद में Realme 9i में ओपन हुई थी गेम, बट अब देखते हैं कौन सबसे पहले लोड कर देता है। तो Realme 9i में स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि लोडिंग बाद में स्टार्ट होने के बावजूद, और Realme 8i में अब जाके लोडिंग स्क्रीन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट पॉइंट हमारा मिल जाता है Realme 9i को, क्योंकि यहाँ पे Realme 8i ने बाद में लोड करी है गेम। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं दोनों को ही, एंड यहाँ पे दोस्तों सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जो कि हमारी सेटिंग्स ऐप। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सा टाइम है। यहाँ पे एक बार एनिमेशन दिखाता है, सेटिंग्स का आइकन दिखाता है Realme 9i में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होता है। बट ऑलमोस्ट सेम सा टाइम था, आपने देखा ही होगा जैसा कि दोनों में ही। तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगा मुझे। तो यहाँ पे दोस्तों अब नेक्स्ट ऐप की तरफ चलते हैं, और वो है सबवे सर्फर्स। तो दोनों को ही साथ में क्लिक किया है और लोडिंग देख लेते पहले किसमें होती है। तो Realme 9i और Realme 8i दोनों में ऑलमोस्ट सेम सा चल रहा है लोडिंग का, और पहली स्क्रीन जो है Realme 8i में आई है इसमें। तो ये चीज़ यहाँ पे हल्का सा फास्ट था Realme 8i इसको लोड करने में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन है ट्विटर, तो उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्विटर पहले लोड हुआ है हल्का सा Realme 8i में ही। तो हल्का हल्का फ़र्क यही देखने को मिलता है दोस्तों। और सेकंड जो अगली ऐप है वो हमारी Amazon है। तो Amazon यहाँ पे लोड हो चुका है Realme 8i में काफ़ी पहले, और उसमें काफ़ी बाद में आई है लॉगिन स्क्रीन। तो ये चीज़ है दोस्तों, मतलब न्यू प्रोसेसर की वजह से, और वहाँ पे थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की काफ़ी कमी है 680 जो स्नैपड्रैगन का है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत हमें अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो कैमरा। तो यहाँ पे पहले Realme 9i में हुई है कैमरा एप्लीकेशन लोड, और फ्रंट पे स्विच करते हैं तो ठीक है, आप ऐसे कि देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्रोम। तो यहाँ पे पहले लोड हुई है गूगल, मतलब Realme 9i में लोड हुआ है, और उसके बाद प्ले स्टोर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सा लोडिंग हुई है, हालांकि पहले Realme 8i में खुल गई थी एक बार, लेकिन इसको दोबारा ओपन करके देखते हैं प्ले स्टोर को, इसको मिनिमाइज से हटा के। तो यहाँ पे Realme 9i में पहले लोड किया है इन्होंने, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे Geekbench अब अगला जो है हमारी ऐप।
सो यहाँ पे हल्का सा पहले Realme 8i में ओपन हुआ था, बट यहाँ पे CPU बेंचमार्क स्कोर को भी रन करेंगे हम और उसमें देखेंगे रिजल्ट क्या आते हैं और कितने पहले कौन सा फ़ोन करता है। तो 1 2 3 स्टार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों Realme 8i में सबसे पहले हो चुके Geekbench के स्कोर्स लोड, और यहाँ पे जो स्कोर आया वो आया सिंगल कोर का है 533 एंड मल्टी कोर का है 1825। तो ये काफ़ी पहले लोड हो चुके हैं Realme 9i के मुकाबले में। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, मतलब मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि यहाँ पे चाहे वो एफिशिएंट प्रोसेसर है बट पावरफुल प्रोसेसर की अगर बात आए तो Realme 8i यहाँ पे आगे है, क्योंकि यहाँ पे जो Helio G96 प्रोसेसर मिलता है वो काफ़ी अच्छे से उसमें ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कोर्स वगैरह भी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 680। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अब वहाँ पे 93% हुई है अभी तक Realme 9i में। तो अब देखते हैं कितनी देर और लेता है वो, और बाकी देखते हैं क्या स्कोर्स आते हैं उसके निकल के। सो गाइस यहाँ पे अब हमारा Geekbench 5 उसमें भी 100% लोड हो चुका है, और जो रिजल्ट्स निकल के हैं वो है 383 जो है उसका स्कोर आया है सिंगल कोर का, एंड मल्टी कोर का जो स्कोर आया उसका 1553। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है हमें इनके Geekbench स्कोर पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या ही डिफरेंस निकल गया है सिंगल कोर और मल्टी कोर में। एनीवेज यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऐप की बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेशन है म्यूजिक, तो उसको ओपन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हल्का सा पहले Realme 8i में था, आपने देखा ही होगा। उसके बाद गाना एप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी यार Realme 8i में पहले खुल गया है, Realme 9i में बाद में लोड हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइल मैनेजर को खोलते हैं एक बार। तो ऑलमोस्ट सेम सा टाइम था, यहाँ पे मुझे ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं, दोनों में तो नॉर्मल था। उसके बाद मैसेजेस ऐप, तो यहाँ पे दोनों में सेम टाइम पे खुला है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं था। उसका कंपास एप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी दोनों में सेम टाइम पे खुला है। और उसके बाद फ़ोन, यहाँ पे Realme 8i में हल्का सा पहले था। उसके बाद डॉक्स, तो डॉक्स में भी यहाँ पे दोस्तों पहले लोड हुआ है Realme 8i में। उसके बाद दोस्तों क्लोन फ़ोन खोलते हैं, तो यहाँ पे हल्का सा पहले Realme 8i में लोड हुआ। उसके बाद कैंडी क्रश को भी खोल लेते हैं गेम को, तो यहाँ पे ये स्क्रीन भी पहले Realme 8i में आई। अब यहाँ पे दोस्तों ऐप लोडिंग वगैरह की आपको पता चल गया होगा वैसे तो डायरेक्टली कि Realme 8i में सबसे पहले फास्ट लोड हो रही है एप्लीकेशन। उसके बाद कुछ ऐप बची है जो वो भी खोल के देख लेते हैं एक बार। प्राइम वीडियो को चलाते हैं, एंड पहले स्क्रीन आई है Realme 8i में। उसके बाद पिक्सआर्ट, यहाँ पे पहले Realme 9i ने कर दिया है पहले। तो सही है यार, किसी चीज़ में तो आगे निकले। मैं यही चाह रहा था कि किसी चीज़ में तो उसमें आगे आए। उसके बाद दोस्तों हॉटस्टार, तो यहाँ पे भी Realme 8i में पहले लोड हो चुका है। फ्लिपकार्ट, अब ये भी Realme 8i में काफ़ी पहले लोड हो चुका है दोस्तों, और उसमें अभी तक भी लोडिंग ही चल रही है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, दोनों में ही जियो की सिम डली हुई है, कैरियर नेटवर्क पे चल रहे हैं दोनों ही, और यहाँ पे दोनों में ही आपको 4G प्लस नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओपन करते हैं यूट्यूब, तो यूट्यूब यहाँ पे पहले लोड हो चुका है Realme 8i में अगेन। तो यही सीन हो रहा है। उसके बाद थीम स्टोर को भी ओपन कर लेते हैं एक बार। तो थीम स्टोर पहले लोड हुआ है वहाँ पे Realme 9i में। तो ये इस तरीके का कुछ सीन है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स पता चल गए होंगे कौन सी एप्लीकेशन पहले लोड हुई, किस चेक कर लेते हैं अगेन सारी एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में कैसे चलती हैं। तो यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करते हैं, BGMI को ओपन करते हैं। तो BGMI में दोस्तों दोनों में ही लोड हुई है अगेन, दोनों में दोबारा से लोड हो रही है। और उसके बाद सेटिंग्स, तो सेटिंग्स भी दोनों में अगेन लोड हुई है। उसके बाद सबवे सर्फर्स, ये भी दोबारा से लोड हो रही है दोनों में ही। उसके बाद दोस्तों ट्विटर, तो ट्विटर इसमें प्रीलोडेड थी पहले से ही, और इस वाले Realme 8i में अगेन लोड हुई है। उसके बाद दोस्तों अमेज़ॉन भी दोबारा से लोड हुआ है दोनों में ही। उसके बाद कैमरा एप्लीकेशन, ये और दोबारा से लोड हुई है दोनों ही फ़ोन्स में। उसके बाद क्रोम, ये अगेन ये भी दोबारा से लोड हुई है। उसके बाद प्ले स्टोर दोबारा से लोड हुआ है।
गीक बेंच। तो गीक बेंच भी यहाँ पे दोस्तों दोबारा लोड हुआ है। तो म्यूज़िक ये प्रीलोडेड था, गाना तो ये भी दोबारा लोड हुई है दोस्तों। फाइल मैनेजर ये ओपन था, मैसेजेस दोबारा से लोड हुए हैं। उसके बाद कंपस भी दोबारा से लोड हुआ है, फ़ोन अगेन लोड, तो ये भी लोड हुआ है। गूगल डॉक्स भी दोनों में ही, क्लोन फ़ोन जिंदा था बैकग्राउंड में। उसके बाद कैंडी क्रश, तो ये भी दोबारा से लोड हो रही है दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स में। प्राइम वीडियो तो ये भी दोबारा लोड हो रही है। पिक्सआर्ट दोबारा से लोड हो रहा है। उसके बाद हॉटस्टार, तो फ्लिपकार्ट ये भी सब लोड हो रहे हैं दोबारा से। यूट्यूब भी दोबारा लोड हो रहा है एंड थीम स्टोर भी दोबारा से लोड हो रहा है। तो मतलब ऑल एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशंस थी दोस्तों वो सब दोबारा से लोड हो रही है दोनों ही फ़ोन्स में। तो ये सीन हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे ये जो चीज़ है आपको देख लिया होगा, Realme 8i में काफ़ी सारी ऐप्स में सबसे पहले इसमें लोड हुआ और काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट चल रहा था ये। काफ़ी ऐप्स में तो बहुत आगे निकल गया था, जैसे ही गीक बेंच में काफ़ी आगे निकल गया था, स्कोर्स वगैरह में भी। तो इस वजह से Realme 8i का जो प्रोसेसर है G96 वो ज़्यादा बेटर निकल के आता है 680 के मुकाबले में इन रियल लाइफ कंपैरिजन। चाहे वो ऑन पेपर स्पेक्स में कितना ही एफिशिएंट हो 680, बट यहाँ पे जो है अभी के लिए Realme 8i यानी कि Helio G96 थोड़ा ज़्यादा बेटर निकल गया है हमारी टेस्टिंग में। आपने देखा ये सारी ऐप्स को हमने चला के देखा है, दोबारा से रीलोड करके भी देखा है, जो कि ऑलमोस्ट सभी ऐप्स रीलोड हुई है दोनों फोन्स में। लेकिन जो ओपनिंग टाइम था वो ज़्यादा कम था 8i में और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसने हैंडल किया हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों हमें देखने को मिलता है कुछ इन दोनों के कंपैरिजन में ये सब चीज़ें। मुझे बताना दोस्तों आपको कमेंट करके आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये फ़ोन का कंपैरिजन, और इनका एक फुल कंपैरिजन भी आएगा ज़रूर से। और अगर आपको इनका दोनों का कैमरा कंपैरिजन चाहिए डेडिकेटेड तो बताना ज़रूर से, वरना वो मैं इनके फुल कंपैरिजन में कवर कर ही दूंगा। तो इस तरीके कुछ है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही। आप बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन, कौन सा फ़ोन आप सोचते हैं बेटर है आपके लिए। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में जल्द ही। टिल देन बाय बाय।